Synergy Physics, where efforts meet success. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम DPP 5 के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं। काफ़ी इजी DPP थी, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में बस हिंट देके छोड़ दूंगा, और जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आई होगी उस क्वेश्चन को मैं कंप्लीटली सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द इक्वेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ईजी है, राइट। जो लॉगरिथम की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या थी लॉगरिथम की डेफिनेशन? अगर लॉग कुछ ऐसी चीज़ हमें दी हुई है, हम इसको कैसे लिखते हैं? b इक्वल्स a रेज टू x। बस नोटेशन को ध्यान दो, राइट। फर्स्ट क्या है? log 525, log 25 टू द बेस 5, इसको 2 लिखा हुआ है, तो ये इधर जाएगा, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? 25 इक्वल्स 5 रेज टू 2। सही है, इजी था काफी। क्या सिमिलरली हम सेकंड भी कर सकते हैं क्या? ये वाला इसको कैसे करेंगे? इन्होंने ऐसा दिया हुआ है ना, कितना दिया? 1/2 का 3, सॉरी 2 का 1/3 दिया हुआ है, राइट। तो सही है, हमें पता है कि जो 8 का क्यूब होता है, सो 8 का क्यूब रूट होता है, दैट्स 2, राइट। तो 2 इक्वल्स 8 का क्यूब रूट। ये इजी था, है ना यार। अगर लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन करने में तो किसी को डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द इक्वेशन इन लॉगरिथम फॉर्म। जस्ट इसका रिवर्स करना है, राइट। हमें क्या दिया हुआ है? 5 3 इज 125। तो क्या मैं इसी चीज को log ऑफ 125 टू द बेस 5 इक्वल्स 3 लिख दूं क्या? राइट, जो log की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उससे लिख दिया। चलो सेकंड भी सिमिलरली हो जाएगा। सेकंड कैसे हो जाएगा? log ऑफ 1/8 टू द बेस 8 इज -1। सही है, log ऑफ 1/8 टू द बेस 8 इज -1। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। इजी डीपीपी था, बहुत इजी डीपीपी थी, किसी को स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन। मैं जल्दी से करेंगे, है ना। log ऑफ 36 टू द बेस 6, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या? log ऑफ 36 को मैंने 6 स्क्वायर लिख दिया, टू द बेस 6 लिख दिया, और इसको सिंपली क्या हम 2 लिख सकते हैं क्या? देखो वो वाला फॉर्मूला यूज करके, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, log ऑफ a रेज टू n इज n। इसका प्रूफ भी दिया हुआ है मैंने क्लास में, है ना। तो वाला फॉर्मूला यूज करके मैंने ये कर दिया, तो रिमेनिंग भी सेम हो जाएगा क्या? देखो 81 इज 9 का स्क्वायर, तो सेकंड वाला है उसका आंसर 2 आ जाएगा, है ना। मैं हिंट दे रहा हूँ, जल्दी से कर दीजिए। अच्छा, log 7 10 टू द बेस 7, इसका क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला यूज करके क्या आ जाएगा? 10, राइट। इजी था, बहुत बहुत इजी था। सिमिलरली क्या बी कर सकते हैं? अभी ये वाला ए वाला ऑप्शन देगा, राइट। हम बी वाला पार्ट देखते हैं, कितना? थर्ड बी का log 1/27 टू द बेस 3। अच्छा, क्या 1/27 में 27 को ऊपर लिख दूं क्या? तो इसको 3 का पावर -3 लिख दूं क्या? देखो 3 का पावर -3 क्या होता है? 1/27, बेसिक मैथ है। टू द बेस 3 ले रहा हूँ, तो क्या इसका -3 आ जाएगा? सही है, इजी था, इजी था। क्या सिमिलरली रिमेनिंग क्वेश्चंस कर देंगे, है ना। इजी है, काफी इजी, एकदम 10th तक जो मैथ्स पढ़ते हैं ना उसी को अप्लाई करके तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, रूट 10 को कैसे लिखेंगे? रूट 10 को हम 10 टू द पावर हाफ लिखेंगे, तो 10 टू द पावर हाफ लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा क्या? तो अल्टीमेटली आंसर आना चाहिए हाफ। अगर इसका हम लॉग लेंगे टू द बेस 10 लेंगे। अच्छा, पॉइंट टू को क्या करो? पॉइंट 2 को ऐसे रिप्रेजेंट करो, पॉइंट 2 को 1/5 लिख दो, 1/5। तो क्या ये log टू द बेस 5 0.2, ये ऐसा हो जाएगा क्या? log टू द बेस 5 ऑफ 1/5, तो ये आ गया तुम्हारा -1। ईजी है, क्लास में भी किया है ऐसा वाला, है ना। अच्छा, ये जो सी वाला पार्ट है इसमें तुमने स्ट्रगल किया होगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं किया था। चलो मैं इसका एक प्रूफ भी बता देता हूँ कि ऐसे वाले क्वेश्चन को करते कैसे। मैथ्स में इसको एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, बट ठीक है यार, देख लोगे, है ना। क्या है? इन्होंने ऐसा दिया है 2 log टू द बेस 2 37 दिया हुआ है ना। ये देखो ऐसा दिया हुआ है, थोड़ा सा गलत प्रिंट किया हुआ है ना डीपीपी में, तो ये ऐसी चीज दी हुई है, ऐसी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, देखो इसको मान लो कि इसकी वैल्यू कुछ x आने वाली है, क्या? 2 रेज़ टू log ऑफ 37 टू द बेस, इसकी वैल्यू कुछ x आने वाली है। मैं क्या करता हूं, log ऑफ 2 दोनों साइड पे ले लेता हूं, राइट। क्या लेता हूं मैं, देखो log ऑफ 2 द बेस 2 ले रहा हूं, है ना।
2/37। अच्छा, मैंने अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग अप्लाई किया तो मैं राइट हैंड साइड पे भी लॉग अप्लाई कर सकता हूं ना। सही है। क्या किया, ये हमें गिवन चीज थी, मैंने उसको बस x मान लिया, मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं, log to the base 2 ले रहा हूं, राइट। अच्छा, क्या इस चीज को हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, जो अभी भी यूज किया था हमने, ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया ना हमने क्लास में, राइट। देखो ये इसी फॉर्म में है, यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 2, और हमारा n क्या हो जाएगा, हमारा n हो जाएगा log of 37 to the base 2। तो क्या मैं इसको सीधा उस फॉर्मूले की हेल्प से ऐसा लिख दूं क्या, अब कंपेयर ही तो करना है। देखो दोनों साइड पे log ऑफ समथिंग टू द बेस 2 है, तो क्या मैं सीधा x बराबर 37 कर दूं क्या, इजी है ना। ये सीधा कितना हो गया, x बराबर 37। अच्छा, तो हमने क्या नोटिस किया, देखो जब भी कभी तुम रिमेनिंग प्रॉब्लम्स के लिए भी सेम चीज अप्लाई कर सकते हो, जब भी कभी तुम्हें ऐसा कोई चीज मिल जाएगी, ये वाला नंबर और यहाँ का बेस सेम है, तो सीधा यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ना उसको ले। जैसे इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, a log ऑफ x टू द बेस a हमेशा तुम्हें x देगा, x। इसको क्लोजली देख लो दोबारा, इसको क्या है, इस प्रॉब्लम को अगर तुम मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, कैसे, दोनों तरफ लॉग ले लो, ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैंने ये वाली चीज बाहर ला दी, राइट, और इसको मैंने इसके साथ इक्वेट कर दिया तो मेरा x 37 आया, लेकिन 37 तो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर कभी भी ऐसे टाइप का हमें इक्वेशन मिल जाता तो हम सीधा उसको x लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखोगे, अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लो, उससे भी काम बन जाता है। सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स। ओके, इजी है काफी। तो ऐसे टाइप का कभी भी प्रॉब्लम मिल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, वहां पे डायरेक्टली x लिखा करेंगे, है ना। ओके, तो सेम प्रॉब्लम जो c का सेकंड पार्ट है, c का सेकंड पार्ट, उसमें क्या डायरेक्टली मैं 8 लिख दूं क्या, उसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज रिटन लाइक दिस 3/log of 3 8, ऐसा लिखा हुआ है, राइट। तो मैं 3 को हटा देता हूं पूरा और मैं डायरेक्टली x लिख देता हूं, है ना। सही है, इजी है। इसका प्रूफ भी दिखाया मैंने, यहां पे करके दिखाया। कैसे करेंगे हम, दोनों तरफ log टू द बेस 2 ले लूंगा, तो ये वाला जो पावर है मेरा यहां बाहर आ जाएगा और मैं सीधा x को कंपेयर करके 37 लिख सकता हूं, राइट। ओके, कूल। थर्ड देखते हैं, सी का थर्ड ऑप्शन, है ना। इजी है ना, बहुत इजी डीपीपी थी। आज जो टेस्ट होने वाला है उसमें भी मैं कुछ पूछूंगा इसके ऊपर, है ना, एकदम 10 to 15 क्वेश्चंस में देने वाला हूं लॉगरिथम पे। एक बार तुम ये बेसिक मैथ्स अच्छे से कर लोगे ना, तो बाद में हम फिजिक्स में फ्रीली मैथ्स को यूज कर पाएंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, देखो ln√5 ऐसा कुछ दिया हुआ है। हमने क्या पढ़ा था, ln का मतलब क्या होता है, ln इज नथिंग बट log टू द बेस e, राइट। अगर हम किसी फंक्शन पे या किसी चीज पे log लगाना चाहते हैं टू द बेस e, तो उसको हम सिर्फ ln लिखते हैं, ln। मैंने थ्योरी शीट प्रोवाइड की है, उसमें भी लिखा हुआ है ना, मैंने क्लास में भी बताया था, लेक्चर के एंड में बताया था, राइट। तो उसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, e log e√5, राइट। तो देखो अभी सिमिलरली जो फॉर्मूला हमने देखा था a log a x, तो सीधा मैंने x लिख दिया था, क्या इसको मैं सीधा √5 लिख दूं क्या। इजी है, काफी इजी है ना, सही है। फिर जो d है, d क्वेश्चन, उसको भी ऐसा है, d का फर्स्ट का क्या आ जाएगा, d के फर्स्ट का आंसर आ जाएगा पाई, d के सेकंड का ऑप्शन आ जाएगा 5। अच्छा, सेकंड का 5 क्यों आ जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 10 log 5 लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कोई बेस मेंशन ही नहीं किया, मैंने क्लास में भी बताया था, जब ln लिखा जाता है तब उसका बेस e होता है, जब कुछ भी बेस नहीं लिखते तब उसका बेस हम 10 अज्यूम करते हैं, राइट। तो हमने दो टाइप के पॉपुलर बेसिस पढ़े थे, कौन सा, एक होता है टू द बेस e, दूसरा होता है टू द बेस 10। जब भी बेस e आएगा तब उसको हम ln लिख सकते हैं, जब भी बेस 10 आएगा तब हम कुछ भी नहीं लिख सकते। तो जहां पे कुछ भी नहीं लिखा है मतलब वहां का बेस 10 है। तो देखो 10 log of 5 टू द बेस 10, तो क्या इसको मैं डायरेक्टली 5 लिख दूं क्या, इजी है ना। सिमिलरली रिमेनिंग कर दो यार, देखो थर्ड क्वेश्चन हो गया है ना। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन
फोर्थ का ए पार्ट, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। चलो फोर्थ का ए पार्ट, ए का फर्स्ट वाला क्या लिखा हुआ है, log ऑफ 5। यार ये log की डेफिनेशन यूज करके मैं सीधे ऐसा लिख दूं क्या इसको, सही है। 5 टू द पावर 4 कितना, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, करके देखो मल्टीप्लिकेशन, है ना। अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log ऑफ 0.1 टू द बेस 10 लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे x लिख दो, log की डेफिनेशन यूज करूँ तो मैं 0.1 बराबर 10 टू द पावर x लिख दूँ क्या। क्या 0.1 को मैं 1/10 लिख सकता हूँ, ये 10 की पावर -1 हो जाएगा, राइट। 10 की पावर -1 इक्वल 10 की पावर x, तो मेरा x आ गया -1। ईजी है ना। क्या सिमिलरली रिमेनिंग प्रॉब्लम्स कर सकते हैं क्या, बी और सी। ईजी है, काफी ईजी है ना। फोर्थ क्वेश्चन तो सॉल्व करके देने की जरूरत ही नहीं है। ये कैसे क्वेश्चंस किए, ऑब्जर्व करो, सेम कंसेप्ट हम फोर्थ के बी और सी पार्ट में लगा सकते हैं, राइट। ओके लेट्स डू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ भी काफी ईजी है, बस हमने जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले फॉर्मूले पढ़े थे, देखो जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके लिए हम 2 फॉर्मूले यूज करेंगे। कौन से फॉर्मूले यूज किए थे हमने, एक था अगर log ऑफ ए बी दिया हुआ है तो हम इसको log ए प्लस log बी यूज कर सकते हैं, राइट। और दूसरा क्या था, अगर log ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी दिया हुआ है तो हम इसको log ए माइनस log बी लिख सकते हैं। सही है। क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन दिया है तो मैं उसको सम में पुट कर सकता हूं, अगर डिवीजन दिया है तो मैं उसको सब्सट्रैक्शन में पुट कर सकता हूं। अच्छा क्या मैं इसी चीज का रिवर्स कर सकता हूं क्या, हाँ, कर सकता हूं ना। इक्वालिटी में तो ये चीजें होती है। अगर मुझे log a प्लस log b दिया हुआ है, या कुछ भी बेस अज्यूम कर लो यार, मान लो कि तीनों जगह पे सेम बेस है ना। अगर मुझे log a प्लस log b दिया हुआ है तो क्या मैं उसको log a इंटू बी कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं, है ना। कि मैं अगर LHS से RHS जा सकता हूं तो RHS से LHS भी आ सकता हूं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें RHS से LHS आना है, और जो प्रॉपर्टीज हमने अब तक पढ़ी है ना उनको यूज करना है। चलो करते हैं। देखो log 12 दिया है प्लस हाफ log 7 माइनस log 2 दिया हुआ है, राइट। इसका बेस 10 अज्यूम कर लो। देखो क्या दिया हमें, log 12 प्लस हाफ log 7 क्या दिया है, माइनस log 2। अच्छा देखो ये चीज है माइनस में, मतलब 2 जाएगा डिवीजन में, ये 12 और प्लस इसमें है प्लस में, राइट। दिस इज 12 एंड 7 का पावर हाफ आएगा ना, दिखते हैं। तो ये जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, देखो इस चीज को मैं इधर लेके जा सकता हूँ। देखो मेरा क्या होता है, log ऑफ m रेज टू n टू द बेस a। इसको क्या लिखा था मैंने, ऐसा लिखा था ना, n log am। ये देखो ये इसी फॉर्मेट में है क्या, ये जो दी हुई चीज है ना, क्या इस फॉर्मेट में क्या, देखो यहाँ पे n क्या है, n हो गया हाफ, log तो जैसा का वैसा, बेस अपना 10 आएगा, और जो m है वो 7 है। तो क्या इस चीज को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, देखो इस चीज को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, log 7 की पावर हाफ। 7 की पावर हाफ क्या होता है, √7, राइट। हम 7 की पावर हाफ को √7 भी लिख सकते हैं। तो मेरा इक्वेशन कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखो log 12 प्लस log हाफ हट गया, हाफ ऊपर चलेगा, √7 माइनस log 2। अगर ये वाले 2 फॉर्मूले यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 12 इंटू √7 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज log 12 √7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू log ऑफ 6 √7। सही है, इजी है। सिमिलरली रिमेनिंग क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करके देता हूँ। ये वाले थोड़े से ट्रिकी थे कुछ क्वेश्चंस, तो आई माइट बी हेल्पफुल इन सम क्वेश्चंस, राइट। ओके लेट्स डू सेकंड, है ना। देखो x² माइनस 1 x माइनस 1 log 5 दिया हुआ है, क्या है, log x² माइनस 1 टू द बेस 5 माइनस log x माइनस 1 दिया हुआ है ना टू द बेस 5। चलो मैं क्या इसको डिवीजन में लेके आऊँ क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, राइट। अच्छा इसका एक्सपांशन पता है हमें, x² माइनस 1 को मैं a² माइनस b² से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको मैं x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख दूँ क्या। देखो x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय
x+1 मल्टीप्लाइड बाय x-1, राइट। देखो x-1 से x-1 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, log 5 ऑफ x+1। सही है, इजी था, है ना, काफी इजी। सिमिलरली रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं, तो चलो मैं कुछ सेलेक्टिव करता हूँ, है ना। देखो थर्ड वाला तो 50 × 2 100 हो जाएगा, 100 टू द बेस 10, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्यों, 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में देखो जो हाफ है, हाफ चले जाएगा पावर में, जो फिफ्थ पार्ट है उसका फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ। 25 का पावर हाफ मुझे आएगा 5, राइट। तो 5 × 200 हो जाएगा, 5 × 200 इज 1000, राइट। सो 1000 टू द बेस 10 इज x = 3। फिफ्थ भी वैसे ही हो जाएगा, 80 × 5/4। सिक्स्थ भी वैसे ही हो जाएगा, 54/4 × 6, इजी है। सेवंथ भी इजी है ना, नॉट नथिंग मच टू डू। एक्चुअल नाइन्थ करके बताता हूँ क्विकली, है ना, और विल रैप अप द डीपीपी। बहुत इजी डीपीपी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन बनता नहीं है तो फील फ्री टू कॉल मी, ओके। अच्छा, क्या दिया हुआ है हमें, हाफ log of 1 to the base 5 minus 2 log of 5 to the base 5 इक्वल्स क्या दिया है हमें, इक्वल्स हमें दिया गया है x, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यार बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या हमने देखा हुआ है कि log of 1 to the base anything, log 1 कोई भी बेस पे ले लो ना, कोई भी बेस, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। मैंने क्लास में प्रूफ बताया हुआ है इसका, है ना, सही। अच्छा, log of 5 to the base 5 क्या आता है, हमने देखा था log of a to the base a हमेशा 1 आता है, तो ये आ जाएगा 2 × 1 = x, x की वैल्यू -2। बहुत ईजी था, है ना, राइट, ओके। ठीक है यार, रिमेनिंग क्वेश्चंस सिमिलर से ही है जो मैंने क्लास में सॉल्व करके बताए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जो अभी एग्जाम होने वाला है, हम 3 to 11, राइट, 3 PM to 11 PM मैं एग्जाम की विंडो ओपन रखूंगा। 1 घंटे की एग्जाम होगी, और केयरफुल, अगर तुम एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो तो एग्जाम की विंडो चेंज मत करना। अगर आप लोगों ने एग्जाम की विंडो चेंज कर दी तो आपकी एग्जाम कैंसिल हो जाएगी। ये मैंने प्लेजरिज्म को ट्रिक करने के लिए किया हुआ है कि आप गूगल का यूज़ नहीं कर सकते, या जब एग्जाम चल रहा है तो आप विंडो बदल के आपके फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पे चैट नहीं कर सकते, राइट। तो जब भी एग्जाम चालू हो गया, राइट, आप आपके एग्जाम की विंडो बदल नहीं सकते, एल्स द एग्जाम विल गेट कैंसिल। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगर DPP 5 में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में हिंट दी है, अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो फील फ्री टू कॉल मी, ओके। चलो, ऑल द बेस्ट।